टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल STC लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। भोर 11 संघ आम्हाला माहिती आहे तुमचे खेळाडू कमी आहेत, पण तिकडनंच नाव सांगायची आहेत गोलंदाजाचं। तो गेंदबाजी के लिए आते हुए पहला P1 पावर प्ले का शतक लेकर आते हुए मैडेंटरी पावर प्ले गेंदबाज शंकर और शिव शक्ति टीम ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का मुजाफा लिया। दावत दी भोर 11 टीम को बल्लेबाजी करने के लिए। तो भोर 11 की जानिब से सलामी की जोड़ी मैदान पर। तो यहां पर 5 ओवर का होने वाला मुकाबला, आज के दिन का पहली फेरी का दूसरा मुकाबला। टीम शिव शक्ति सोंडे विपक्ष टीम भोर 11। स्ट्राइक पे बल्लेबाज दादू पवार, नॉन स्ट्राइक पे नीलेश पवार, गेंदबाजी मार्ग पर शंकर। दक्ष पंच अंपायर सर का इशारा, लेट सप्ले, मैच इज ऑन। तो पहली गेंद डालेंगे गेंदबाज शंकर। स्ट्राइक पे बल्लेबाज दादू पवार। आज दादू पवार किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे? इस बार पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास, पर एक रन से श्री गणेशा किया दादू पवार ने अपने साथी सहकारी नीलेश पवार को बल्लेबाजी करने का मौका देते हुए। मैटेंडरी पावर प्ले जिसे कहा जाता है, P1 की गेंदबाजी करते हुए शंकर। शिव शक्ति क्रिकेट क्लब सोंडे की जानिब से स्ट्राइक पे बल्लेबाज नीलेश पवार। भोर 11 की जानिब से बल्लेबाजी करेंगे हमारे गुण लेखक राम जी पिलाने सर हमें बतलाते हुए कि एक रन से श्री गणेशा जरूर किया है। इस बार अड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, स्विंग गई हुई गेंद सीधा बैक टू द बॉलर, डॉट गेंद जाती हुई, कोरिन की गुंजाइश नहीं, डॉट गेंद जाती हुई। स्कोर रुका हुआ मात्र एक रन। नीलेश पवार जिसे बल्लेबाज को शांत रखा है। P1 के शतक में गेंदबाजी करते हुए शिव शक्ति क्रिकेट क्लब सोंडे की जानिब से गेंदबाज शंकर। अपने ओर की दूसरी गेंद, इस बार तीसरी गेंद के ऊपर खेल दिया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेके दिशा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, पर गेंद सीमा पार, BSNL चौकार। थैंक यू डीजे। तो इस चौके की सहायता से नीलेश पवार ने अपना आगाज किया है। टीम का स्कोर जब 5 रन। इस बार अच्छी गेंद थोड़ी सी नीचे रखी, टप्पा चेंज किया, वेरिएशन किया, गति में परिवर्तन किया, बल्लेबाज नीलेश पवार को जकड़ने में कामयाब, डॉट गेंद जाती हुई। 4 गेंदें हो चुकी है, 5 रन स्कोर बोर्ड पर बिना कोई विकेट खोए। पहला और प्रगति पर शंकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार अड़े बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, फुल टॉस किस्म की गेंद, गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा, जा बना, पर वहां पर अच्छी फील्डिंग। जब तक फील्डर फील्ड करते हैं तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल। 2 रनों की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन स्कोर बोर्ड। 7 रन महेंद्र सिंह धोनी माही, साक्षी भाभी का हीरो, इनका जर्सी नंबर 7 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ। इस बार फुल टॉस गेंद, नो मैच लैंड, डीप ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक। लॉन्ग ऑन में जरूर खिलाड़ी तैनात थे, मिड ऑन की दिशा से जब तक फील्ड करते तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल। 2 रनों की सहायता से अंपायर सर का इशारा, ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 9 रन बिना कोई विकेट खोए।
डीजे। तो यहाँ पर एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है शिव शक्ति क्रिकेट क्लब सोडे की जानिब से। गेंदबाजी के लिए आए गेंदबाज प्रदीप। तो देखना है प्रदीप के ऊपर भरोसा दिखाया, किस तरह की गेंदबाजी होगी गेंदबाज प्रदीप द्वारा। जबकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज लेफ्ट आर्म बल्लेबाज दादू पवार और नॉन स्ट्राइक पे नीलेश पवार। प्रदीप बोर्ड के गेंदबाजी करेंगे। P21 के बाद पावर प्ले दूसरा शतक लेकर आते हुए गेंदबाज प्रदीप बोर्ड के। तो प्रदीप बोर्ड की गेंदबाजी करेंगे। अपने ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार, 7-8 कदमों का अंपायर को पार करते हुए। इस बार गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे प्रदीप बोर्ड के और पहली गेंद पर विकेट का पतन, पहला झटका। तो यहां पर दोस्तों पहली विकेट का पतन, पहला झटका लगा टीम भोर 11 टीम को। दादू पवार आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए गणेश। जर्सी नंबर 12 परिधान किए हुए बल्लेबाज गणेश। प्रदीप बोड़के ने पहली गेंद पर विकेट का पतन किया, अपना आगाज किया, अपने टीम के लिए एक ब्रेक थ्रू दिलाया दादू पवार, जिससे बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाने में कामयाब होते हुए एक भव्य दिव्य टूर्नामेंट, भव्य खुलची चषक 2022 पर्व 11वें। और इस प्रतियोगिता का आज का दूसरा दिन, दूसरे दिन में होने वाला पहली फेरी का दूसरा मुकाबला टीम शिव शक्ति क्लब सोंडे विपक्ष टीम भोर 11। फिर से एक बार प्रदीप बोर्ड के अपने ओर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज गणेश, 1 डाउन बल्लेबाज। इस बार फ्लिक करना चाहते थे पर गेम लेग स्टंप के बाहर दक्ष पंच अंपायर ने अपने बाजुएं खोलते एक्सरसाइज करते हुए कहा यह गेंद वाइड है। अतिरिक्त रन की सहायता से आगाज होता हुआ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। अगर छक्का लगाते हैं पहला तो पांडुरंग जी बुरुक इनकी जानिब से 101 रुपए का इनाम आता हुआ। पर इस बार अड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, गेंद सिरीमिडॉन की दिशा में। जब तक विकेट कीपर रंजीत चोर के गेंद को गैदर करते हैं तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। मोहम्मद कैफ जर्सी नंबर 11, इंडियन क्रिकेट में एक काफी प्रभावशाली फील्डर नाम से जाने जाते थे मोहम्मद कैफ, उनका जर्सी नंबर 11 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार ब्लाइंड स्ट्रोक, बड़ा हिट लगाने का प्रयास था बल्लेबाज नीलेश पवार का, पर इस बार 22 के रूप में 1 रन जरूर प्राप्त किया है। इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ युवराज सिंह। T20 की मैच इंग्लैंड बनाम इंडिया, जिसमें 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए थे बल्लेबाज युवराज सिंह ने, और इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर 6 गेंदों में 6 छक्का लगाने के बाद इंग्लैंड के रानी से शादी कर इंग्लैंड के दामाद बन गए थे। ये दबदबा था युवराज सिंह का जर्सी नंबर 12, पर इस बार जबर जर्सी नंबर 12 गणेश ने नाराज किया, डॉट गेंद जाती हुई। अच्छी गेंदबाजी यहां पर प्रदीप बोर्ड के द्वारा, एक तुम्हारी तो एक हमारी, डॉट गेंद कराने में कामयाब होते हुए स्कोर रुका हुआ 12 रन। फिर से एक बार अपने ओर की 5 विकेट सामना करेंगे बल्लेबाज गणेश।
इस बार ऑफ स्टंप के बाहर ललचाई हुई गेंद, अंपायर ने आंख देखा ना था, सीधा अपने बाजुओं को खोला और कहा ये वाइड गेंद है। इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर में इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। मोहम्मद सिराज जर्सी नंबर 13 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ इंडियन तेज तर्रार गेंदबाज मोहम्मद सिराज, इनका जर्सी नंबर 13 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार ब्लाइंड स्ट्रोक, बकते भजी मांगते वड़ा, जिस तरह से कहा जाता है कि बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास था बल्लेबाज गणेश मोहिते का, पर इस बार बीट किया है डॉट करने में कामयाब गेंदबाज प्रदीप बोर्ड के। स्कोर रुका हुआ मात्र 13 रन। फिर से एक बार इस ओवर के आखिरी एक गेंद डालने के लिए तैयार गेंदबाज प्रदीप बोर्ड के। काफी प्रभावशाली गेंदबाजी की इस प्रतियोगिता में, बड़े स्ट्रोक लगाने से वंचित किया, पर इस बार फिर से एक बार ब्लाइंडेड स्ट्रोक पर 22 के रूप में एक रन जरूर प्राप्त करते हुए अंपायर सर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है मात्र 14 रन। करते हुए मात्र 5 रन खर्च किए गेंदबाज प्रदीप ने। अभी गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार किसे आमंत्रित किया जाएगा, तो गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार शंकर। शंकर यानी महादेव का नाम जिन्हें कहा जाता है, आज शंकर को अपनी तीसरी आंख खोलनी होगी। यहां पर विनाश करना होगा भोर 11 टीम का। क्या विनाश करने में कामयाब होंगे या गणपति बाप्पा मोरिया, जिसे कहा जाता है उनका नाम गणेश, ये इस गेंदबाज के ऊपर प्रहार करने में कामयाब होंगे? क्योंकि दोनों भी देवताओं के नाम शंकर और गणेश, पर एक तरफ है बाप और एक तरफ है बेटा। तो देखना है बाप बेटे में होता हुआ ये महायुद्ध, जिस तरह से गणेश और शंकर। तो गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज शंकर शरपाले। तो देखना है शंकर शरपाले गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पे बल्लेबाज गणेश मोहिते के लिए। गणेश मोहिते जबकि वन डाउन बल्लेबाज जरूर मैदान पर नमूद हो चुके हैं, पर इस बार देखिए विकेट कीपर रंजीत चोर के थोड़े से फंबल होते हुए अंपायर सर का इशारा, वाइड का आता हुआ जाना था वाशी, पहुंच गए काशी। इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर में इजाफा, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। भुवनेश्वर कुमार 16 रन, सॉरी क्षमा चाहता हूं, 2 रन यहां पर, तो 16 रन स्कोर बोर्ड पर जरूर हो चुके बल्लेबाजी करने वाली टीम भोर 11। इस बार डांसिंग डाउन आगे आकर खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में। गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते हैं, थ्रो करते हैं, तब तक एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा। इस एक रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। ऋषभ पंत एबीडी, इनका जर्सी नंबर 17 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। काफी संयमी पारी यहां पर होती हुई बल्लेबाजी करने वाली टीम भोर 11। इस बार ब्लाइंडेड स्ट्रोक, काफी प्रभावशाली गेंदबाजी यहां पर गेंदबाज शंकर सरपाले द्वारा। डॉट गेंद जाती हुई, स्कोर रुका हुआ 17 रन। इस बार गति में परिवर्तन, स्लो एंड डिलीवरी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था। गेंद डीप, एक्स्ट्रा कवर रीजन लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी जब तक फील्ड करते हैं, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा करते हुए पीटी उषा की तरह दौड़ लगाई और 2 रन प्राप्त करते हुए 2 रनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। उमेश यादव, इनका जर्सी नंबर 19 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ। इस बार गेंद हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे खिलाड़ी और लाजवाब कैच, यहां पर विकेट का पतन गणेश मोहिते के
तो यहाँ पर हमारे डीजे ऑपरेटर आज पुष्पा बन चुके, क्या शायद से उन्हें 6 मई की याद आई, सामी सामी चिल्ला रहे, पर यहाँ पर सामी नहीं, तो यहाँ पर छक्के लगाने होंगे, पुष्पा बनना होगा, उस्मान बनना होगा, योगेश पेनकर बनना होगा, क्योंकि घारिया नाम से प्रचलित योगेश पेनकर, मैन फ्रॉम महाड़। फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज शंकर, अजिंक्य, और इस बार अजिंक्य ने रूम बनाकर खेल दिया है, पर नसीब गांडू, तो क्या करेगा पांडु। तो यहां पर 23 रन स्कोर बोर्ड पर चौवा लगाकर आगाज किया बल्लेबाज अजिंक्य। बल्लेबाज ने शंकर के ऊपर जरूर प्रहार किया है, तो फिर से एक बार शंकर टू अजिंक्य, इस बार सफल होकर खेल दिया है, रूम बनाकर खेल दिया है, मस्तक पे दस्तक, गेंद सीमा पार। सर्व व्हॉलेंटियर्स यांना विनंती करतोय चेंडू आणून द्यायचे आहेत। सर्व व्हॉलेंटियर्स यांना विनंती करतोय की आपण मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे। दूसरा चेंडू घ्यायचा है। तो यहां पर आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर बल्लेबाज अजिंक्य ने अपने इरादे, पंच शेवटच्या चेंडूवरची धावा सांगायच्या आहेत। पंच शेवटच्या चेंडूवरती धावा सांगायच्या आहेत। षटकार, तो यहां पर गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज प्रदीप बोड़के, निजी दूसरा टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर आते हुए स्ट्राइक पे बल्लेबाज नीलेश, नॉन स्ट्राइक पे अजिंक्य, अजिंक्य बदक। तो फिर से एक बार प्रदीप बोड़के जिन्होंने दूसरे ओवर में काफी प्रभावित किया था, वही गेंदबाज, कंजूस गेंदबाज, लोमड़ी के दिमाग का गेंदबाज जरूर तशरीफ लाते हुए स्ट्राइक पे नीलेश पवार। ओहो, यू मिस, आई डेफिनेटली हिट, खंबा उखाड़ दिया। Exclusive. विजय सुरगुड़े, गेंदबाजी मार्ग पर प्रदीप बोड़के काफी प्रभावित, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज है, लोमड़ी के दिमाग के गेंदबाज है। फिर से एक बार
गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यहाँ पर थोड़ी सी रनिंग बिटवीन में खराबी आती हुई व्यक्ति आता हुआ, मृत गेंद जिसे कहा जाता है, डेथ गेंद। यहाँ पर अंपायर सर का इशारा आता हुआ। तो फिर से एक बार विजय सुरगुड़े के लिए गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज प्रदीप बोड़के। इस बार जड़ में डालने की कोशिश, सटीक यॉर्कर ब्रह्मास्त्र जिसे कहा गया, पर उसे सम्मान देते हुए बल्लेबाज विजय सुरगुड़े। दोस्तों वाटर के बिना जीवन नहीं कटता, स्कूटर के बिना सफर नहीं कटता। अब तो ऐसा हाल हो गया यारो क्रिकेट का कि यॉर्कर के बिना सम्मान नहीं मिलता, और वही सम्मान दिया है बल्लेबाज विजय सुरगुड़े ने। जबकि शातिर बल्लेबाज, खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज स्ट्राइक पे अजिंक्य बदक, जिन्होंने एक छक्का और एक चौका लगाकर अपने टीम के लिए बड़ा स्कोर खड़ा किया है। इस बार डांसिंग डाउन पद्धति तालिके का वहां पर जरूर किया, गेंद अलॉन्ग द कारपेट ट्रैवल होती भी, नशीब गांडू यहाँ पर खिलाड़ी द्वारा, और चौका मिलता हुआ बोनस का चौका। इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन स्कोर बोर्ड पर। 2 चौके एक छक्के की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज अजिंक्य बदक। दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं, जो पानी से नहाते वो लिबास बदलते, जो पानी से नहाते वो लिबास बदलते, और जो पसीने से नहाते वो इतिहास बदलते हैं। पर इस बार स्क्वायर कट किया गेंद, कवर पॉइंट रिजर्व में ट्रैवल होती हुई, वहां पर थोड़े से कोमड़ी पलाली तंगड़ी धरू ने लंगड़ी घाला लागली, इस तरह का चित्र मैदान पर दिखाई देता हुआ। तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। 2 रनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 36 रन, 36 ऑन द बोर्ड। अभी भी 2 गेंदे आना बाकी, 4 गेंदे हो चुके। गेंदबाजी मार्ग पर प्रदीप बोड़के। इस बार गेंद हवा में, गति में परिवर्तन, खुद गेंदबाज, और गेंद उन्हें दिखाई नहीं दे रही है। तो यहां पर दोस्तों थोड़ा सा किस्मत ने साथ दिया है, किस्मत ने साथ दिया है बल्लेबाज अजिंक्य बदक का। तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार फिर से एक बार विजय सुरगुड़े ने खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद के नीचे खिलाड़ी, और लाजवाब कैच, विकेट का पतन। थैंक यू डीजे। 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 37 रन। 4 बाद हो चुके हैं यहाँ पर, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन। आखिरी ओवर स्लॉग ओवर यहाँ पर देखना है, स्लॉग ओवर में किसे गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया जाएगा, इस विचार विनिमय यहाँ पर करते हुए। तो फिर से एक बार आखिरी ओवर लेकर आते हुए स्लॉग और हणामारी का शतक लेकर आते हुए गेंदबाज, गेंदबाज का नाम बताए प्रदीप जी। बंटी, क्या बंटी बजाएंगे घंटी बल्लेबाज अजिंक्य बदक की। तो इस बार स्लॉग और हणामारी का शतक, स्कोर जा पहुंचा है 37 रन 37। और ये देखिए बंटी की पहली गेंद, यहां पर खराब गेंद, वाइड गेंद, मोंटी। इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। खराब गेंद, वाइड गेंद डाली थी गेंदबाज मोंटी ने। गेंदबाजी में थोड़ा सा परिवर्तन, गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया है रंजीत चोरगे।
रंजीत चोरगे एक तेज तर्रार गेंदबाज आज इस प्रतियोगिता में गेंदबाजी करेंगे स्लॉग और हणामारी के षटक में, पर सामना करेंगे बल्लेबाज अजिंक्य बदक, एक नामचीन बल्लेबाज जिन्होंने इस प्रतियोगिता में 2 चौवे जड़े 1 छक्का जड़ा। अपने टीम के लिए संयमी पारी खेलते हुए विस्फोटक बल्लेबाज अजिंक्य बदक। इस बार पहली गेंद पटकी हुई गेंद टैप करना चाहते थे, रनआउट का खतरा हो सकता था, पर यहां पर जो गलती की थी मोंटी ने वही गलती यहां पर रंजीत ने जरूर की थी, पर किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है और साथ दिया है गेंदबाज रंजीत चोरगे का। इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन स्कोर बोर्ड पर। स्ट्राइक पे बल्लेबाज प्रसाद। इस बार प्रसाद बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास था, डॉट गेंद जाती हुई, कोई रन की गुंजाइश नहीं, पर हर गुंजाइश को खारिज किया है गेंदबाज रंजीत चोरगे ने। इस बार फिर से एक बार अच्छी गेंद, रन आउट का खतरा और यस यस इट इज रन आउट के स्वरूप में बल्लेबाज आउट। अजय 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 यार की है यारी निभानी, पीले पीले और राजा, पीले पीले और जानी, पीले पीले। और यहाँ पर शिवा खुश होते हुए, क्योंकि ये तिरंगा फिल्म का गाना पीले पीले ओ मोरे शिवा, और यहाँ पर जिस तरह से मुगैम्बो खुश हुआ उस तरह से यहाँ पर शिवा खुश होते हुए। तो यहाँ पर विकेट का पतन, स्कोर रुका हुआ मात्र 39 रन स्कोर बोर्ड पर, 5 विकेटों के नुकसान पर। बड़ी कठिनाई परिस्थिति में डाल दिया है गेंदबाज रंजीत चोरगे ने। स्ट्राइक पे बल्लेबाज यश पदक। इस बार शफल होकर खेलना चाहते थे, फ्लाई स्लिप में लाजवाब कैच, यहां पर बेहतरीन कैच, विकेट का पतन, डीजे को मौका। थैंक यू डीजे लक्ष्मण पीला ने, यानी लकी। आज लकी ने थोड़ा सा नाराज किया। होता है दोस्तों, क्रिकेट गेम इज ग्लोरियस ऑफ अनसर्टेनिटीज, और वही कामगिरी मेरे तरफ से भी हुई थी। तो क्रिकेट किसी भी खिलाड़ी का नहीं होता है, क्रिकेट 11 प्लेयरों का होता है। तो फिर से एक बार यहाँ पर नए बल्लेबाज वैभव, जबकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज वैभव और नॉन स्ट्राइक पे यश प्रसाद। गेंदबाजी मार्ग पर रंजीत, अपने ओर की 5वीं गेंद, एक विकेट टेकर गेंदबाज। स्लॉग ओवर में अच्छी गेंदबाजी करते हुए, पर इस बार ऑफ स्टंप के बाहर दक्ष पंच अंपायर ने दोपहर के वक्त एक्सरसाइज की, अपने बाजुओं को खोला और कहा यह वाइड गेंद है। इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। और इस बार खुद के फॉलो थ्रो में गेंद को गैदर किया, पर 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 41 रन स्कोर बोर्ड पर। 5वां ओवर प्रगति पर इस इनिंग की, इस पारी की, इस ओवर की। आखिरी गेंद, इस बार प्रसाद बीट जरूर हुए, पर अंपायर थोड़े से नाराज। आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट देते हुए। मेरी परिभाषा में मैं अक्सर कहता हूं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए। इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 42 रन। शिखर धवन, इनका जर्सी नंबर 42 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ। इस बार फुल टॉस गेंद, ऑन साइड में जरूर खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से मुकम्मल। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 44 रन। एक इनिंग का यहां पर खात्मा जरूर हो चुका है। एक इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए बोरी इलेवन टीम ने निर्धारित 44 रन बनाए और 45 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है शिव शक्ति सोने टीम के सामने।
भोर 11 संघाला विनंती असेल क्षेत्ररक्षण त्वरित लावून घ्यायचंय. जीतने के लिए 45 रनों की जरूरत. पहले बल्लेबाजी करते हुए भोर 11 टीम ने निर्धारित 30 गेंदों में 44 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर और जीतने के लिए 45 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है शिव शक्ति क्रिकेट क्लब सोडे टीम के सामने. तो भोर 11 टीम से गुजारिश है फील्डिंग की सजावट जल्द से जल्द कर ले. भोर 11 संघ क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. सोंडे संघ आपला एक प्रतिनिधी पाठवून द्यायचा आहे. ज्यांना आपली नावं माहिती असतील त्यांना पाठवून द्यायचं त्वरित. सोंडे संघ आम्ही आपणास वारंवार हाक मारतोय. ही स्पर्धा एसटीसी लाईव्ह चॅनलच्या माध्यमातून लाईव्ह टेलिकास्ट दाखवली जाते. आपल्या खेळाडूंची नावं आमच्यापर्यंत पोहोचणं कर्तव्य आहे, अन्यथा XYZ आम्हाला स्वतःला लाज वाटेल. जर आपणास आपल्या खेळाडूंची नावं युट्यूबच्या माध्यमातून योग्यरित्या दाखवायची असेल तर आम्हाला सहकार्य करायचं आहे.
तो गेंदबाजी के लिए आते हुए भोर 11 की जानिब से गेंदबाज प्रसाद, स्ट्राइक पे बल्लेबाज प्रदीप बोड़के और नॉन स्ट्राइक पे उनका साथ देते हुए मॉन्टी 9 सेकंड पर और स्ट्राइक पे बल्लेबाज प्रदीप बोड़के। तो मॉन्टी नॉन स्ट्राइक पे और स्ट्राइक पे बल्लेबाज प्रदीप बोड़के और गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज प्रसाद। जीतने के लिए 30 गेंदे 45 रनों की जरूरत। तो पहला P1 पावर प्ले का शतक लेकर आते हुए गेंदबाज प्रसाद, स्ट्राइक पे बल्लेबाज प्रदीप बोड़के, नॉन स्ट्राइक पे मॉन्टी। प्रसाद की पहली गेंद फुल टॉस किस्म की गेंद थी, उसे खेल दिया शॉट पॉइंट रीजन में। वहां पर फील्डर थोड़े से फंबल होते हुए जहां पर 1 रन की गुंजाइश थी, वहां पर 2 रन आसानी से चुराते हुए, जिसे कहा जाता है दिवसा ढवलिया चोरी करने, ऐसा कहा जाता है। रनों की चोरी करते हुए दोनों खिलाड़ी प्रदीप और मॉन्टी द्वारा। तो फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज प्रसाद प्रदीप के लिए। इस बार युवा स्वीप का फटका मुझे बनी तो आबाद, नहीं तो बर्बाद। और यहाँ पर बर्बाद होते हुए गणेश ने कैच लपका, विकेट का पतन और डीजे लकी को मौका। तो यहां पर प्रदीप आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए सागर यानी समुंदर, सागर यानी किनारा। आज सागर को अपने समुंदर से लहरना होगा, अपने टीम के लिए बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। जीतने के लिए 30 गेंदे 45 रनों की जरूरत। भव्य खुलशी चषक 2022 का थरार इस क्रिकेट के प्रतियोगिता में पर्व 11वें, बहुत ही बढ़िया आयोजन मैं तो कहूंगा। इस भोर तालुके में नामचीन ऐसी टूर्नामेंट कही जाएगी, वो भव्य खुलशी चषक 2022 का सोहला यहां पर संपन्न होने जा रहा है। फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज प्रसाद, स्ट्राइक पे बल्लेबाज सागर के लिए। इस बार तेज तर्रार गोली की रफ्तार की तरह गेंद थी, यहां पर बीट हो गए बल्लेबाज, पर लीग 22 के रूप में 1 रन जरूर प्राप्त किया है बल्लेबाजी करने वाली टीम शिव शक्ति सोडे टीम। तो यहां पर इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 3 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पे बल्लेबाज मॉन्टी, जबकि लाजवाब गेंदबाजी यहां पर भोर 11 की जानिब से गेंदबाज प्रसाद करते हुए पहले P1 की गेंदबाजी में काफी प्रभावित किया है। इस बार शॉट ऑफ लेन गेंद उसे पुल किया है, गेंद को ढकेल दिया है मिड ऑन के दिशा में, 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे। जब तक फील्डर फील्ड करते तब तक शंकर थ्रो करते तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल। इस 2 रनों की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। 5 पांडव 100 कौरवों को भारी पड़े थे, क्या ये 5 रन यहां पर गति करने में कामयाब होंगी? फिर से एक बार गेंदबाज प्रसाद, इस बार फुल टॉस गेंद हवा में, गेंद के नीचे गणेश, कैच लेने का प्रयास पर किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है और साथ दिया है बल्लेबाज मॉन्टी का।
इस दोनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है महेंद्र सिंह धोनी माही, साक्षी भाभी के हीरो, इनका जर्सी नंबर 7 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। सम्माननीय बाला साहेब उपाले सर यहां पर तशरीफ ला चुके हैं। यहां पर देखिए बीमर किस्म की गेंद और दक्ष पंच अंपायर ने नो करार कर दिया क्योंकि बीमर किस्म की गेंद थी। और यहां पर अगली गेंद, तेरे इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया, तेरी इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया। पर तकदीर तो देखो, तेरा बाप अंपायर था, मेरे बॉल को नो बॉल देकर फ्री हिट बना दिया। तो अगली गेंद फ्री हिट, कुल मिलाकर 2 रन, स्कोर जा पहुंचा है 9 रन स्कोर बोर्ड पर। अगली गेंद फ्री हिट बल्लेबाज सागर के लिए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद दक्ष पंच अंपायर ने अपने पास हुए खोलते हुए कहा ये वाइड गेंद है। इस अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन। क्रिकेट का गॉड भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर, इनका जर्सी नंबर 10। अगली गेंद फ्री हिट जारी, बल्लेबाज सागर के लिए। इस बार फ्री हिट की गेंद को शफल होकर खेल दिया है, लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, मस्तक पे दस्तक, गेंद सीमा पार, लकी षटकार। स्वप्नातून तो इस बार एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। आखिरी गेंद पर छक्का लगाया बल्लेबाज सागर ने। जीतने के लिए 45 रनों का लक्ष्य, अभी भी जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत। खुद लकी पिलाने बाप बेटे मैदान पर से गेंद लाने जा रहे हैं। तो यहां पर स्ट्राइक पे मॉन्टी, नॉन स्ट्राइक पे सागर, गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज नीलेश पवार। तो दोस्तों क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है क्रिकेट का भविष्य और पवार साहब का राजकारण कभी भी मात कर सकता है। तो यहां पर देखना, अगर मात करना है तो यहां पर गेंदबाज नीलेश पवार को यहां पर राजकारण करना होगा, अपनी दमखम दिखानी होगी। पहली गेंद फुल टॉस किस्म की गेंद, बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में भाग, मिल्खा भाग, पीटी उषा की तरह दौड़ लगाते हुए पर गेंद को रोकने में कामयाब होते हुए। तब तक 3 रन आसानी से मुकम्मल। इस 3 रनों की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। उमेश यादव, इनका जर्सी नंबर 19 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ। इस बार सागर ने आओ देखा ना ताओ, घुटना टेक तमाशा देख, गेंद बाउंड्री लाइन के पार, बाबा रामदेव पतंजलि षटकार।
पर दोस्तों छक्का लगाकर स्कोर खड़ा किया है 25 रन। जीतने के लिए भी 20 रनों की जरूरत। यहां पर पावर प्ले के षटक में अपने इरादे स्पष्ट करते हुए बल्लेबाज सागर, 2 छक्के जरूर जड़े बल्लेबाज सागर ने। स्कोर जा पहुंचा है 25 रन। इस बार फिर से एक बार पैडल स्वीप, यहां पर घुटना टेक तमाशा देख, पर यहां पर गेंदबाज नीलेश पवार ने अपने दमखम दिखाई, डॉट गेंद कराने में कामयाब होते हुए। कुरिंग की गुंजाइश यहां पर, हर गुंजाइश को खारिज किया है गेंदबाज नीलेश पवार ने। स्ट्राइक पे बल्लेबाज सागर, 3 गेंदें हो चुकी है, चौथी गेंद इस बार अच्छी गेंद बीट कराने में कामयाब होते हुए। इस बार छक्का जरूर जड़ा था, पर तू शेर तो मैं सवा शेर। बैक टू बैक 2 गेंदें डॉट कराने में कामयाब गेंदबाज नीलेश पवार। गेंदें हो चुकी है 4 और स्कोर जा पहुंचा है 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार गेंद आई स्लॉट में और भेज दिया है पार्किंग प्लॉट में। 6 रनों के लिए लॉफ्टेड षटकार। थैंक यू डीजे। इस छक्के की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन। तो दौर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। स्कोर जा पहुंचा है दौर की समाप्ति के बाद 32 रन। जीतने के लिए 18 गेंदे 13 रनों की जरूरत। 18 गेंदे 13 रन। और गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज दीपक बदक। अजिंक्य बदक, अठारह गेंदे 13 रनों की जरूरत। गेंदबाजी मार्ग पर अजिंक्य बदक, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में काफी प्रभावित बल्लेबाजी की थी। जबकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज 3 छक्कों की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज सागर। तो अजिंक्य बदक अपने ओर की पहली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज सागर। इस बार अच्छी गेंद और अंपायर सर का इशारा, नो एफआईआर नो कंप्लेंट, अंपायर डिसीजन इज आउट। डीजे तो बल्लेबाजी के लिए आते हुए बल्लेबाज शंकर और गेंदबाजी मार्ग पर अजिंक्य बदक, जिन्होंने पहली गेंद पर बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाया। यू मिस आई डेफिनेटली हिट, खंबा उखाड़ते हुए गेंदबाज अजिंक्य बदक। अभी नए बल्लेबाज शंकर। जीतने के लिए भी 13 रनों की जरूरत। इस बार तिलक रत्ने दिलशान स्टाइल में बल्लू स्कूप स्ट्रोक, गेंद सीमा पार, लॉन्ग लेग सीमा रेखा के पार, चौकार। तो यहां पर चौवा लगाकर ऐसा लग रहा है कि
इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी और विकेट का पतन। यश बदक जिन्होंने कैच लपका और विकेट का पतन। पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर चौवा, तीसरी गेंद पर विकेट। यहां पर गेंदबाज अजिंक्य बदक ने काफी प्रभावित किया। नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए शेखर। इस बार फिर से एक बार लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, गेंद सीमा पार, चौकार। इस तो इसे चौबे की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। जीतने के लिए मात्र 5 रनों की जरूरत। और हमारे साथ जुड़े हैं विलाची कदम देवता होटल के मालक, गुणलेखक का काम करते हुए मैन फ्रॉम भूतोंडे। शिवराज स्टेडियम आज जो आप देख रहे हैं वो उनका है, भूतोंडे गांव का है। तो फिर से एक बार इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 41 रन। जीतने के लिए अभी भी मात्र 4 रनों की जरूरत। इस बार बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से स्टीयर किया, गेंद को ढकेल दिया है बल्लेबाज शंकर ने। एक रन आसानी से मुकम्मल इस एक रन के साथ। और की समा थैंक यू डीजे। तो गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज विजय सरगुड़े, अन्ना नाम से प्रचलित। तो देखना अन्ना के ऊपर भरोसा दिखाए। 12 गेंदे 3 रनों की जरूरत। या 12 गेंदों में 3 रन डिपेंड करने में कामयाब होंगे। आहा, पहली गेंद यहां पर भी गेंदबाजी की, प्रभावित किया गेंदबाज अन्ना ने। अन्ना हर वक्त चौकन्ना, डॉट गेंद कराने में कामयाब। इस बार गेंद हवा में, क्या कैच होगा? अजिंक्य बदक गेंद के नीचे और विकेट का पतन। 9 गेंदे 3 रनों की जरूरत। नए बल्लेबाज रंजीत सोरगे। नौ गेंदे 3 रनों की जरूरत। अन्ना ने काफी प्रभावित किया। 12 गेंदों में 3 रनों की जरूरत थी। लगातार 3 गेंदे यहां पर बिंदी डालने में कामयाब गेंदबाज विजय सरगुड़े उर्फ अन्ना। इस बार रंजीत सोरगे ने 1 रन से स्ट्राइक रोटेट की। स्ट्राइक पे बुलाए बल्लेबाज शेखर को। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 43 रन। जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत। आहा, फिर से एक बार तेज तर्रार गोली की रफ्तार की तरह यहां पर गेंद बीट कराने में कामयाब गेंदबाज अन्ना सुरगुड़े। आखिरी गेंद, इस बार आखिरी गेंद जरूर फ्लाई स्लिप में खेलने का प्रयास, कैच हो सकता था पर यहां पर फील्डर थोड़े से लेजी दिखाई दे रहे थे। 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 44 रन स्कोर बोर्ड पर। 6 गेंदे 1 रन की दरकार।
लकी पिलाने इनसे गुजारिश आहे पेंडाल में तशरीफ लाय. लकी कुठे असाल तर व्यासपीठापाशी संपर्क साधायचा आहे. छह गेंदे जीतने के लिए मात्र 1 रन की दरकार. गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज गणेश, जर्सी नंबर 12 परिधान किए हुए गणेश. पर इस बार वाइट और यहां पर फायदा हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम शिव शक्ति सोंडे टीम का. हार्ड लक भोर 11 और भोर 11 टीम के कप्तान